हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी की जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं शुरू से लेकर। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है विज्ञान का। सामान्य विज्ञान के हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं फ्रेंड्स। बिजली की खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो जो वाटेज होता है, वाटेज के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये जो होता है टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन क्या करता है, बहुत ही अगर ज़्यादा लाइट आएगी तो तुरंत क्या होता है, गल जाता है। सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण के कारण जो होता है ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। एटम बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है कि जब जो नाभिक होता है हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? तो जो फोम टाइप होता है इसका हम लोग क्या करता है, उपयोग किया जाता है अग्नि निर्वापक के लिए। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स। कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में डलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग वाष्पशील के नाम से इसको जानते हैं। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन भी होता है और हाइड्रॉक्सिल भी होता है, इसलिए इसको हम लोग न तो क्षारीय बोलते हैं न तो अम्लीय बोलते हैं। यह हाइड्रोजन आयन के साथ समान संख्या में विघटित हो सकता है। एक अशुद्ध शक्ति का मान क्या होता है? तो अशुद्ध शक्ति की बात करेंगे तो ये जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, जिसको हम लोग वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। और इसमें घरेलू की बात करेंगे तो घरेलू संयंत्र में हम लोग उसको वाट में नापते हैं। तो एक हार्स पावर यानी एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, आगे इंसुलिन का स्राव किस में होता है? तो ये किस में होता है? तो अग्न्याशय नामक ग्रंथि में जो होता है इंसुलिन का स्राव होता है, और ये जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। सार्वभौमिक दाता जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है किस रक्त समूह में होता है? तो इसको हम लोग ओ बोलते हैं। ओ में जो है सार्वभौमिक दाता होता है, जिसको ओ बोलते हैं। और सर्वग्राही की बात करेंगे तो कौन होता है? ए भी होता है। ठीक है, संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? तो जो आवृत्ति होती है इसी के कारण जो होता है क्या होता है, संभव होता है। ठीक है, आगे एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होता है? तो जो संवहन होता है उसी के कारण क्या होता है, स्थानांतरित होता है। जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है, यह घटना कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। यानी जब भी आप किसी दीवार के सामने लगभग 17.7 मीटर की दूरी पर आप बोल रहे हैं तो वो ध्वनि जो है फिर से टकरा के आपकी तरफ आती है, तो वहाँ पर जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिध्वनि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, सिरका किसका व्यावसायिक नाम होता है? तो जो एसिटिक अम्ल होता है जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CH3COO और क्या होता है, H होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में क्या करता है, मदद करता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन इसको बोला जाता है। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो जो ये जो होता है उच्च तापमान में होता है, और क्रायोजेनिक इंजन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो रॉकेट में किया जाता है। किस में करते हैं, रॉकेट में। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयुक्ता सदैव कितनी होती है? तो कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जो होता है इसकी जो संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 सही है। किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि क्या होती है? तो वहाँ पे जो छवि होती है क्या होती है, तो आभासी होती है, और क्या होता है, सीधा। आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आगे सामान्य प्रकुंचक जिसको सिस्टोलिटिक कहते हैं, रक्तदाब होता है
कितना होता है, तो 120 mmHg होता है जो हमारा रक्तदाब होता है। ठीक है, आगे सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है तो इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। मीथेन की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है, CH4। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये खाने वाला सोडा होता है और इसके सूत्र की बात करेंगे तो NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो हमको उसमें क्या आवश्यकता होती है, तो प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है जो हमारा रक्त का थक्का होता है। जब एक वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या कितनी होती है, तो इससे बनने वाली छवियों की जो संख्या होती है क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। ठीक है, आगे डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है, तो किस में कराया जाता है, तो गुर्दे में जो होता है डायलिसिस कराया जाता है। ठीक है, आगे फैराडे की किसकी इकाई होती है, तो फैराडे जो होता है ये धारिता की इकाई होती है। और फैराडे की धारिता को हम लोग C से दिखाते हैं और C बराबर होता है Q/, क्या होता है, V होता है। जहाँ Q आवेश होता है और V जो होता है उसको हम लोग विभव बोलते हैं। इसकी मात्रा की बात करेंगे तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या आप उसको बोल सकते हैं फैराड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आवृत्ति की SI इकाई क्या होती है, तो इसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज में जो है आवृत्ति को मापा जाता है, क्योंकि हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने जो है आवृत्ति के बारे में सबसे पहले इसको बताया था। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर बनाई जाए तो इस गुण को क्या कहा जाता है, जिसको हम लोग आघात वर्धनीय बोलते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि आघात वर्धनीय उसका नाम क्या होता है, सोना। सोना में जो है सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है। अब इसको पीट के जो है बहुत लंबा तार बना सकते हैं इसका। ठीक है, आगे एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं, जो हमारा एस्पिरिन होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है 6.023 × 10 के पावर कितना होता है, 23 जूल होता है, 23 होता है, जो हमारा एवोगाड्रो संख्या होती है। ठीक है, आगे साबुन से चिकनाई द्वारा हटाई जा सकती है, तो किसको हटा सकता है, तो जो स्कंदन होता है उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उसके किस पर निर्भर करती है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके द्वारा पर क्या करते हैं, निर्भर करती है। इसमें बोरबरी का नियम भी होता है। बोरबरी के अनुसार और आबाहू के अनुसार जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका कर सकते हैं। ठीक है, आगे हेमेटाइट एस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है, तो ये बहाव के रूप में कार्य करता है। बहाव के रूप की बात करेंगे तो इसको हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रियान का उपयोग के रूप में किया जाता है, तो फ्रियान का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो जो प्रशीतक होता है, क्या होता है, प्रशीतक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, फ्रियान का यूज करते हैं। जैसे AC हो गया और फ्रिज हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और ये जो है इसके लिए बहुत ही पर्यावरण जो हमारी जो ओजोन लेयर है इसके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA रहता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो इसमें DNA रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका के पावर हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को के रूप में उपयोग किया जाता है, तो जो मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर के रूप में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज किया जाता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है, तो जो एसिटिक एसिड होता है जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, या ये जो होता है सिरके से प्राप्त होता है। इसका जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। ये क्या करता है, तो ये जो होता है बुरादे से इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, आगे रबर का वल्कनीकरण डालते हुए किस किया जाता है, तो रबर का वल्कनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रबर का वल्कनीकरण करते हैं। ठीक है, बिजली के स्टोव के तंतु को किससे बनाया जाता है, तो जो हमारा क्या होता है, नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो इसका हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है, तो जो की होता है, की क्या करता है, तो रक्त के जमाव में उपयोगी होता है। के की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन। अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अति चालकता के नाम से इसको जाना जाता है। तारपीन का तेल से प्राप्त होता है, तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो जो चीड़ नामक वृक्ष होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं।
फूल गोभी को खाने का लायक कौन का हिस्सा होता है? तो जो फूल होता है, फूल गोभी जो जो फूल होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, हिस्सा उसका खाते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू क्या होता है, 10H2O होता है। क्या होता है? 10H2O जो होता है इसका सूत्र होता है। उस ब्रह्मांड का नाम बताइए जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, तो जो मिल्की वे होता है, ये हमारा क्या होता है, ये जो होता है पृथ्वी का एक ग्रह है जो मिल्की वे होता है। ठीक है, मानवीय शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन होती है? जो फीमर होती है, जिसको उर्विका के नाम से जानते हैं। फीमर की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो जो स्टेपीज होती है। सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? तो ये संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, जो सफ़ेद रक्त कोशिका होती है। ठीक है, आगे सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है, तो संलयन प्रतिक्रिया के द्वारा क्या होती है? सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है, जो संलयन प्रतिक्रिया होती है। विद्युत क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तात्पर्य होता है? तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो कुल आंतरिक परावर्तन होता है ये ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे आवर्त में कौन सा पहला तत्व है? तो इसका नाम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं। इसकी खोज जो है हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इस पर जो होता है धन एक चार्ज होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो जो हेमेटाइट होता है। लौह के बहुत सारे अयस्क होते हैं जिसमें हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट में जो है लगभग 72% जो है लोहा पाया जाता है। वायुदाब को मापने का यंत्र कहलाता है, तो इसको हम लोग बैरोमीटर के नाम से इसको जानते हैं। जो वायुदाब का मापन होता है हम लोग किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जो पीयूष ग्रंथि होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आगे हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन होता है? तो उसका नाम क्या है? सूर्य सबसे निकट तारा है। और ग्रह की बात करेंगे तो ग्रहों की संख्या किसमें कितनी है? 8 है। मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? तो इसका हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस का अगर किसी का तापमान है तो हम लोग क्या करते हैं? मरकरी थर्मामीटर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो उसमें किसका यूज करते हैं? तो तंतु कांच का यूज करते हैं। किसका करते हैं? तो तंतु कांच का करते हैं। वायु में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो वायु की जो तो ध्वनि में तरंगें होती है उसकी कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती है। और जो प्रकाश की तरंगें क्या होती हैं? तो अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि ये लंबवत जो है गिरते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है आईटी का विस्तारित रूप क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दाद क्या होता है? तो ये जो होता है कवक से फैलने वाला एक रोग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाद खाज खुजली ये जो होता है कवक के कारण ही फैलता है। ठीक है, कांच है एक, तो कांच क्या होता है? तो एक जो है अतिशीतित द्रव होता है। हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन होता है? तो जो कैल्शियम फास्फेट होता है ये हड्डियों और दांतों में क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, आगे नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? जिसको हम लोग तारकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारकोल जो होता है नेफ्थलीन का स्रोत होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश होता है की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन बोलते हैं। एक फ्रिज में प्रशीतक शीतलक क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? फ्रियान जो होता है उसमें ये जो होता है शीतलक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चाहे एसी होगा चाहे फ्रिज हो गया। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, उसमें कौन सा आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन होता है। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन सी बोला जाता है। विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एस्कॉर्बिक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है एक ग्रीन विल्टाल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं FeSO4 इंटू 7H2O जो होता है एक ग्रीन विल्टाल का फार्मूला होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है जो प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे
एक मोटी नीली कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाता है तो कैसा प्रकट होता है? तो ये काला प्रतीत होता है। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पर कम होता है? तो ये यहाँ पर भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर जो होता है वजन कम होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है? कम होता है। एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? तो विद्युत ऊर्जा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो इसमें जो है हम लोग भाषाओं का अध्ययन करते हैं फिलोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, आगे किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज किया था? तो लॉर्ड लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज किया था। रक्त समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और क्या होता है? ओ होता है। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो जो वैसोप्रेसिन होता है ये क्या करता है? रक्तचाप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे हम लोग देखेंगे हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, आगे अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके द्वारा क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। नाइट्रिक अम्ल की लवण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रेट जो होता है नाइट्रिक अम्ल का लवण होता है। ठीक है, आगे पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो जो कुल आंतरिक प्रतिबिंब होता है उसके कारण क्या करते हैं? चमकते हैं। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व तो क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग नाइक्रोम बोलते हैं। जो हमारा प्रेस होता है उसमें नाइक्रो क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने का बिंदु क्या होता है? तो 273 केल्विन होता है। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल होता है? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी 1 1 0 रहेगा। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉनों का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो जो हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का तत्व यही होता है। सिनेबार एक अयस्क होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो ये जो होता है पारा का अयस्क होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट क्यों मिलाया जाता है? तो ये एंटी नॉक्टिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए जो है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है? तो इसमें जो है रात के समय क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसके कारण रात में जो है सोना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।